करेक्ट। देखो कल के क्लास में हम लोग क्या बात किए हैं, कल के क्लास में हम लोग क्या बात किए थे, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या क्या चीज से बनता है, करेक्ट, यही था ना जी। फंक्शन तो बहुत पहले का चीज है। कल हम किए थे एक्सक्लूसिवली फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड में नंबर 1 पॉइंट क्या था, क्लासिकल कंडीशनिंग। सेकेंड वन इज योर ऑपरेंट कंडीशनिंग, करेक्ट। थर्ड वन इज योर सोशल लर्निंग एंड फोर्थ वन इज योर मियर एक्सपोजर। ये 3 रीजन से क्या होता है, किसी का एटीट्यूड बनता है। तो बताओ क्लासिकल कंडीशनिंग क्या था। अभी से क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या हो रहा था, टेल मी। तुम बताओ ना, क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या हो रहा था। क्लासिक कंडीशन में जैसे सर एग्जांपल देते थे कुत्ता का, सर उसमें फूड वो देता है तो सर्वाइवल आता, हाँ, और बेल को दिखाता है तो नहीं आता, लेकिन जब बेल और फूड दोनों दिखाता है तो आता है, फिर बाद में बेल दिखाता है तो फिर भी आता है। तो इससे क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। सर सिमुलेशन है सर। सुनील तेरे, ठीक है ठीक है। ऑब्जेक्ट एटीट्यूड के साथ स्टिमुलस का भी अपना रोल है, ये है। ऑब्जेक्ट एटीट्यूड डिफरेंट है, स्टिमुलस डिफरेंट चीज़ है, एडिशनल चीज़ है। जैसे कल बताए थे ना, गोवा बीच पे बियर का एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तो बीच क्या है यहाँ पे, स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है। तो जैसे ही हम बियर का बात करेंगे, हमारे माइंड में क्या आ जाएगा, गोवा बीच आ जाएगा। समझ गए ना। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या था, हाँ बिल्कुल। इसको इतना डीप में नहीं पढ़ना है, जितना डीप में कल बताए थे उतना नहीं जाना है। वो हम इसलिए बताया क्योंकि किसी का थ्योरी था, उस थ्योरी को एक्सप्लेन किए हैं। उतना डीप में जाकर लिखना नहीं होता है, उसमें बस ये लिखना होता है कि हाँ इसमें क्या है, तुम्हारा पनिशमेंट से रिलेटेड है या फिर तुम्हारा इन्फोर्समेंट से रिलेटेड है, री इन्फोर्समेंट से रिलेटेड है। ये 2 चीज़ को लिख दिए तो हो गया, वर्क इज डन। समझ गए ना। इसमें क्या होता है, हम कोशिश करते हैं हमारे डिजायर्ड बिहेवियर को इंक्रीज करना और जो अनडिजायर्ड बिहेवियर है उसको डिक्रीज करना। अनडिजायर्ड बिहेवियर को हम डिक्रीज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। कैसे कर सकते हैं अनडिजायर्ड बिहेवियर को डिक्रीज, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, पॉजिटिव पनिशमेंट या फिर नेगेटिव पनिशमेंट करके हम घटा सकते हैं। वेरी गुड। अब सोशल लर्निंग का बात करते हैं। क्या था अभिषेक सोशल लर्निंग में, आर श्योर नहीं, वो तो वो हो गया, वो वाला पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया जो तुम बोल रहे हो। क्या है सोशल लर्निंग, हाँ बिल्कुल, सोशल मॉडल, जो सोसाइटी का जो मॉडल है जिसे हम अब अलाइन करते हैं अपना बिहेवियर। यदि उसको रिवार्ड्स मिलता है तो हम वो काम करते हैं, यदि उसको रिवार्ड्स नहीं मिला, जैसे देखो आर्यन खान, शाहरुख खान का बेटा, अब इशू जो भी हुआ ड्रग्स से रिलेटेड है, तो हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा बिहेव हम करें या हमारा बच्चा वैसा बिहेव करे। हम शाहरुख खान को एडमायर करते हैं, हम एट द सेम टाइम ये भी सोचते हैं कि मेरा बच्चा शाहरुख खान का बच्चे की तरह मैच नहीं करे। क्यों, क्योंकि बहुत गंदा पनिशमेंट मिला, इतना 1 महीना तक मीडिया उसके पीछे रहा। समझ रहे हो ना बात को। तो ये क्या है, सोशल लर्निंग। और यदि पॉजिटिव, मान लो किसी के लड़के ने बहुत अच्छा काम कर दिया तो हम बिल्कुल हम उसको कॉपी पेस्ट करना चाहेंगे, तो ये सोशल लर्निंग हुआ। कोई दिक्कत है समझने में। अब बात करेंगे मियर एक्सपोजर। क्या होता है मियर एक्सपोजर, बार-बार एक ही चीज को रिपीट किया जाए सर, हाँ वो चीज ना समझने वाला भी समझना शुरू कर देते हैं। करेक्ट। मियर एक्सपोजर में क्या होता है कि जब एक ही चीज, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं किया जा रहा, बस हमको दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। जब हमें दिखाया जा रहा है लगातार, तो अपने आप हमें पसंद आने लगता है। ऐसा होता है स्पेशली म्यूजिक के साथ,
मूवी के साथ, लोगों के साथ भी ऐसा होता है कई बार कि लोग पसंद नहीं आते स्टार्टिंग में, बार बार वो क्या हो रहा है कि बार बार वो बढ़ाती में आ रहा है। होता है ना ऐसा कई बार? होता है यार, ये तो अपना आदमी है, इसको कहीं कितना बार हम देख चुके हैं, तो चलो ठीक है इस बार मेरा शादी में भी तुम आ जाना, तो हो यार मेरा एक्सपोजर। तो वो भी एटीट्यूड ही है। तो कल के क्लास में हम लोग पूरा प्रयास किए थे, जो डिफ़िकल्ट टर्म्स था CCOCSLME, इसको समझने का प्रयास किए थे। और कल के क्लास में पूरा एक्सक्लूसिवली हम लोग यही बात किए थे, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड था जी, मैं बता रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है जितना आसान लगता है देखने में। इसमें बहुत अंदर जाके डीप में समझना होता है। यदि अंदर जाके डीप में समझोगे ना तो बहुत कुछ समझ जाओगे। अब बहुत कुछ समझ जाओगे तो कुछ भी पूछेगा तो यू आर एबल टू राइट एनीथिंग रिलेटेड टू एटीट्यूड। तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि जो बहुत दिन से हम लोग बात कर रहे हैं कि एटीट्यूड और बिहेवियर, ये दोनों का क्या रिलेशन है, या फिर ऐसे ही कह देते हैं कि जैसा एटीट्यूड रहेगा वैसा बिहेवियर होगा। क्या ये दोनों का रिलेशन है? तो इसको समझते हैं। पहले इसको समझते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो 1934 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था उसके हिसाब से समझते हैं। सुनते जाना। 1934 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए भी हुआ था क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में एंटी एशियन कैंपेन चल रहा था, यानी कि इंडियन को रहने नहीं देंगे, चाइनीज को रहने नहीं देंगे, जापानीज को रहने नहीं देंगे, इस तरह का चल रहा था प्रोटेस्ट। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स में। समझ रहे हो ना? तो उस समय के एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट, बहुत बड़े फिलोसोफर, वो क्या किए कि चलो ये बहुत सही समय है, थोड़ा देखते हैं कि लोग क्या सोचता है। तो वो क्या किए कि एक चाइनीज कपल को अपने साथ रख लिए और वो गए घूमे, और वो लगभग 250 होटल्स एंड रेस्टोरेंट में विजिट किए। अब देखो, विजिट किए, रहे भी वहां पे, वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही निकले थे। समझ रहे हो ना? अब पूरा चल रहा है एंटी एशियन प्रोटेस्ट चल रहा है पूरा यूएस में। सरप्राइजिंगली 250 और होटल एंड रेस्टोरेंट में एक या दो ऐसा होटल मिला जहां पे चाइनीज को अपोज किया, कपल को रखने के लिए, बाकी किसी में अपोज नहीं किया। यदि प्रोटेस्ट हो रहा है तो ये चीज तो दिखेगा हमको होटल सब में भी कि रहने नहीं देगा यहाँ पे, मैं ऐसा नहीं हुआ। मात्र एक या दो होटल के, बहुत मियर एक या दो या तीन होटल में रहने नहीं दिया, बाकी सब जगह रहने दिया। तो यानी कि एटीट्यूड तो एंटी एशियन था, वो बिहेवियर में तो ऐसा चीज रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ। समझ रहे हो ना? तो उसके बाद ये आके बोले कि देखो ये तो बहुत सरप्राइजिंगली बात है। फिर इन्होंने क्या किया, ये जो फिलोसोफर जो चाइनीज कपल को ले गए थे, इन्होंने लेटर लिखा ये सभी होटल और रेस्टोरेंट को, लेटर कि यदि कोई चाइनीज आए आपके पास रहने के लिए तो आप उसको कैसे रिएक्ट करोगे। तो सरप्राइजिंगली 200 प्लस ने क्या बोला कि हम उसको निकाल देंगे, रहने नहीं देंगे अपने इधर। और एक ने कहा कोई बात नहीं है, एशियन हो कुछ भी हो तो हम उसको रहने देंगे। ठीक कॉन्ट्रास्ट, बात समझ रहे हो ना? ठीक कॉन्ट्रास्ट हुआ। जब लेटर लिख के हम उससे बात कर रहे हैं तो उस समय कुछ और बोल रहा है, मैं जब रहने गए थे तो सबने वेलकम किया था। तो ये बात लगा कि नो, शुरू में लग रहा था कि एटीट्यूड बिहेवियर का कोई रोल ही प्ले नहीं करेगा, मैं जब लेटर देखते हैं तो लगता है कि एटीट्यूड और बिहेवियर को रिलेट करता है। तो फिर एक तरह से लोगों में एक विश्वास जगा कि एटीट्यूड और बिहेवियर कोई रिलेटेड ही नहीं है, ये दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इसी तरह फिर 1960s में
फिर एक्सपेरिमेंट किए गए कुछ एक्सपेरिमेंट, तो पता चला कि नो, एटीट्यूड और बिहेवियर कोई रिलेशन नहीं है। 60s में भी वो फाइनली फिर एक्सपेरिमेंट बहुत चला, फिर एक्सपेरिमेंट चलने के बाद कहा गया कि नो, एटीट्यूड मैटर्स इन बिहेवियर, एटीट्यूड जैसा होगा वैसा बिहेवियर होगा। परंतु एटीट्यूड और बिहेवियर में एक रिलेशन है, वो पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में होगा तभी एटीट्यूड बिहेवियर से मैच करेगा, अदरवाइज बाकी चीज में नहीं कर सकता है। ये एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि हर समय एटीट्यूड जो होगा वो हम बिहेव करेंगे। जैसे देखो पाकिस्तानी नेशनल के साथ जो हम बताते हैं क्लास में, उसमें तो हमारा डिफरेंट हो जाएगा, वो मन में और कुछ सोच रहे हैं उसके बारे में, जब रियलिटी में मिला तो कुछ और अलग तरीके से उसके साथ हम पेश आ रहे हैं। तो ये सब एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें आज क्लास में यही बात होगा कि एटीट्यूड और बिहेवियर कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है। आई होप एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा तुम लोग को। देखो, मगर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि चलो ये ठीक है, तुमने देखा ये चीज करेक्ट, मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब लेटर लिख के फिलोसोफर ने दिया था इसको, जो रिप्लाई दिया है कि हम चाइनीज को रखने नहीं देते, वो कौन सा आदमी था? वो वही आदमी था जिसने वेलकम किया। तो मेथोडोलॉजी पे भी सवाल है कि कौन सा तरीका से आपने ये निष्कर्ष निकाला कि एटीट्यूड बिहेवियर के साथ मैच करता है। तो मेथोडोलॉजी भी बहुत सवाल है। दूसरा ये है कि चाइनीज कपल को, हो सकता है चाइनीज कपल को उस होटल में रहने इसलिए दिया क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का प्रोफेसर था साथ में, है ना। जैसे कि मान लो कि एक लोकल आदमी रहता है तो उसका असर पड़ता है, चाहे कोई भी आदमी हो, बोले कहाँ चलो इसका अपना आदमी होगा, ये भी एक हो सकता है। और केवल चाइनीज कपल ही जाते तो हो सकता है कि नहीं भी दिया जाता उसको रहने के लिए, ये भी चीज हो सकता है। तो इस पे लोगों को वो है, मतलब शंका है कि ये कितना सही है ये एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अब एक एक्सपेरिमेंट को दूसरा एक्सपेरिमेंट तो चैलेंज करेगा ही करेगा ना, वो भी साइकोलॉजी का हिस्सा है तो करेगा ही करेगा। ठीक है, ये लिखाऊंगा नहीं, बस समझाना चाहता हूँ कि कैसे एटीट्यूड और बिहेवियर इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। तो जैसे कि बहुत सारे स्टडीज किए गए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और एग्जामिन किया गया 1960s में कि देखो एटीट्यूड और बिहेवियर में, वही बोल रहा हूँ ना, एटीट्यूड और बिहेवियर में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है। एटीट्यूड कुछ और हो सकता है, बिहेवियर कुछ और हो सकता है। फाइनली जाके 1977 में ये कह दिया है कि नो, देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। मगर उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए सर्टेन कंडीशंस हैं, वो सर्टेन कंडीशन के हिसाब से ही हो सकता है। जैसे एग्जांपल, एक्शन, कैसा एक्शन है उसका, टारगेट, क्या टारगेट है, क्या करना चाहता है वो, टारगेट हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट, किस इन्वायरमेंट में बोला गया है। एंड फोर्थ वन इज टाइम, कौन सा टाइम का चीज है वो। ये भी फैक्टर इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड और बिहेवियर को एक करने के लिए। एक्शन, एक्शन का मतलब क्या होता है, किस तरह का एक्शन तुम लेते हो, यानी कि योर बिहेवियर। अब मान लो कि एटीट्यूड टाइप का ही तुम्हारा बिहेवियर है तो मैच करेगा, कंडीशन डिफरेंट नहीं है, उसी टाइप का है तो दिखेगा तुम्हारा। टारगेट, टारगेट में भी एटीट्यूड वाला ही चीज है तो बिहेवियर में तुम्हारा दिखेगा। ऐसा होता है ना कई बार, जैसे मान लो कि एक यूपीएससी वाला स्टूडेंट है, उसको आईएएस बनना है, उसका एक्शन पेपर लिखने वाला होगा तो सेम मैच करेगा उसका एटीट्यूड और बिहेवियर। वो इंटरव्यू भी क्या है, पूरी तरीके से बिहेवियर है उसका, क्योंकि उसके मन के अंदर क्या है, पूरी तरीके से एटीट्यूड वही है कि हमको आईएएस पास करना है, हमको इस तरह का एग्जाम देना है। टारगेट, कॉन्टेक्स्ट, किस इन्वायरमेंट में, तो यूपीएससी वाला इन्वायरमेंट में, एटीट्यूड भी वही डेवलप हुआ, बिहेवियर भी वही कर रहा है। टाइम क्या कि हाँ इसी साल हम तैयारी किए थे इसलिए इस साल ही मेरा दिमाग ऐसा है। तो ये सभी फ्रेमवर्क है, यानी कि ये चार चीज के हिसाब से एटीट्यूड पूरी तरीके से बिहेवियर से मैच करता है। समझ गए ना। अब आया तुम्हारा कि इट डिपेंड्स ऑन द डोमेन ऑफ बिहेवियर ऑल्सो। अब जो ही नहीं, देखो एक तो ये हो गया कि चलो एक किसी मैच, एक सिचुएशन में ये सभी चीज मैच किया, एक्शन, टारगेट, कॉन्टेक्स्ट एंड टाइम, तो हम कहेंगे कि चलो एटीट्यूड इज इक्वल टू बिहेवियर, क्योंकि पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट कर दिया, जो भी एटीट्यूड है बिहेवियर में दिख गया ये चीज। दूसरा देखो कि डिपेंड करता है कि डोमेन क्या है, यानी कि टॉपिक्स क्या है। जैसे एग्जांपल देखो, इसे पहले कई बार दे चुके हैं कि लेट से हम ये कह दें, हाँ
जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया गया यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ पे उस समय प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, रेगन करके प्रेसिडेंट हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, ठीक है, ये 96-95 की बात है। तो उस समय जनरल आदमी से पूछा गया, का जी रेगन आ रहे हैं, जैसे कि अभी इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम बोलते हैं ना क्या अखिलेश आ रहे हैं, तो हाँ अखिलेश ही है। जैसे इससे पहले 2019 में मोदी जी का हुआ था इलेक्शन, मोदी जी आ रहे हैं, हाँ मोदी जी क्यों नहीं आएंगे, मोदी जी तो है हमारे साथ, और बोल भी दिया और वोट भी दे दिया। तो क्या हुआ, एटीट्यूड जो था बिहेवियर में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी रेगन के साथ हुआ था, यानी कि इनको बोल दिया कि हाँ देंगे। अब बाद में आया, जब रिजल्ट आया तो बिल्कुल रेगन को बहुत सारा वोट दिया गया था। तो यहाँ तो पूरी तरीके से मैच करेगा कि जो एटीट्यूड है रेगन को हम वोट देने का, वो पूरी तरीके से बिहेवियर में भी है कि जाकर वोट दे दिया। मगर दूसरा एक एग्जाम्पल लो, ब्लड डोनेशन, सब बोलेगा कि रक्तदान जीवन दान सब वाला आपता है, मगर तुम बोले कि रक्तदान जीवन दान, तो चलो हमारे साथ जीवन दान दो दूसरे को, तो बोलेगा नहीं, वो बोलने वाला चीज है, सबका मत अलग है यहाँ पे, तो बोला नहीं हम नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे, क्यों नहीं, हम समझ रहे हो ना। तो उस समय तुम्हारा चेंज हो गया, एटीट्यूड तो था कि रक्तदान जीवन दान, जब बिहेवियर के बात आया कि थोड़ा निकाल ले, चीटी काट के थोड़ा सा निकाल ले, तो उसमें नहीं जीवन दान, चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए कहा जाता है कि जो एटीट्यूड है बिहेवियर के साथ मैच करेगा। कैसे मैच करेगा, कुछ ही डोमेन पे मैच कर सकता है, कुछ ही सब्जेक्ट पे मैच कर सकता है, सब सब्जेक्ट पे मैच नहीं कर सकता, सब सब्जेक्ट पे मैच नहीं कर सकता है। समझ रहे हो ना बात को। तो पहले हमने क्या देखा कि हाँ बिल्कुल एटीट्यूड इज इक्वल टू बिहेवियर, जब डिपेंड करे इस तरह का चीज हो, और यानी कि ये सब चीज है क्या कि जो क्लोजली एसोसिएटेड है एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में, तब ये एटीट्यूड इक्वल टू बिहेवियर हो सकता है। एक एंगल क्या है कि एटीट्यूड और बिहेवियर, एटीट्यूड कुछ ही चीज को बिहेवियर में कन्वर्ट करेगा यदि उसका उस तरह का डोमेन है, उस तरह का सब्जेक्ट है, तो यदि अलग सब्जेक्ट है तब नहीं करेगा। कोई दिक्कत है समझने में। तीसरा देखो, तीसरा क्या चीज है कि डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड। स्ट्रेंथ, कितना एटीट्यूड तुम्हारा स्ट्रेंथ है एटीट्यूड में। यदि मान लो कि ज्यादा स्ट्रेंथ है एटीट्यूड का, तो बिल्कुल वो ज्यादा संभावना है कि उसका बिहेवियर में भी चीज वो दिखे। अब मान लो कि कहीं होता है कि करता नहीं है, खाली बोलता है, देख लेंगे उसको, आने दो ना, देख लेंगे उसको। अब ये नहीं पता है कि कौन आने वाला है, किसको ये देखेगा, बस मुंह में यही है कि हम देख लेंगे उसको, कटा देखा ही है, व्हाट्सएप पे डाले ही थे, देख लेंगे उसको बढ़िया से। तो इस तरह का धारणा, मैं उसका ओरिजिनल वो तुम्हारा स्ट्रेंथ नहीं है एटीट्यूड का, वो बस वीकर स्ट्रेंथ है दिखाने के लिए। हाँ कोई मान लो कि माइंड वैसा ही है उसका, देख ही लेंगे रियल वाला, तो सच में देख लेगा फिर, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ क्या है, वो बहुत मजबूत है उसका। समझ रहे हो ना। तो ये डिपेंड करता है, एटीट्यूड इज इक्वल टू बिहेवियर, ये भी डिपेंड करता है कि हमारा जो स्ट्रेंथ है एटीट्यूड का वो कितना है। यदि वो बहुत तगड़ा है तो बिहेवियर में दिखेगा, जरूर दिखेगा। समझ रहे हो ना। तो ये भी बहुत निर्भर करता है हमारा। अब एक है तुम्हारा, यानी कि हम बता रहे हैं कि बिहेवियर और एटीट्यूड में कैसे तुम्हारा दोनों के बीच में कोरिलेशन है। एक फोर्थ वन है जिसमें क्या है तुम्हारा, ये पर्सनल वेरिएबल्स पे भी काम करता है। सब आदमी अलग है, कोई आदमी बोलता है करता कुछ नहीं है, कोई आदमी बोलता है करता बहुत कुछ है। तो अब क्या बोले, एटीट्यूड तो दोनों का एक ही है। जैसे ये क्लास में देखो, सब अपने आप को प्रोजेक्ट करवाया है कि हम यूपीएससी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, मगर उसके बावजूद भी अपना सबका पर्सनल वेरिएबल्स है। कोई पढ़ता है, कोई बस क्लास करता है, डिफरेंट है कि नहीं। मगर एटीट्यूड सब सेम रख रहा है कि हाँ हमको पढ़ना है, मगर उसके बावजूद भी पर्सनल वेरिएबल्स अलग अलग है। दूसरा एग्जाम्पल समझो इसी से रिलेटेड। एक जो बुजुर्ग में जो एटीट्यूड होगा और जो यंगस्टर में होगा, दोनों में अंतर है कि नहीं है। जो बुजुर्ग का होगा वो क्रिस्टलाइज्ड एटीट्यूड होगा, क्योंकि उन्होंने ओवर अ जर्नी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने बहुत कुछ देखा है, और उसके बाद जाके वो एटीट्यूड उनका बना है। और जो यंगस्टर है वो एक इवोल्यूशन स्टेज में है, तो उसका जो एटीट्यूड होगा वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू ओल्डर वन। सही बात है ना। तो ये डिपेंड करता है हमारा पर्सनल वेरिएबल्स के ऊपर भी कि हम क्या सोचते हैं। घर में एक ही माँ बाप का बहुत सारा बच्चा, 3-4 जो भी है, मगर सबका पर्सनल वेरिएबल्स डिफरेंट। कोई दुनिया को अलग तरीके से देख रहा है,
कोई देख रहा है कि नो पैसा कमाना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई बोल रहा है नो 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 साधु बनना ही इंपॉर्टेंट है, कोई बोला नहीं नहीं बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, कोई बोला नो कोई बेकार का चीज़ है सब। यस, तो पर्सनल वेरिएबल सबका अलग हो गया। तो ये हमारा एक पर्सनल वेरिएबल्स भी है जो डिपेंड करता है कि एटीट्यूड को किस तरफ मूव करेगा, वो बिहेवियर की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। समझ गए ना बात को? तो ये 4 फैक्टर है जहाँ पे हम कह सकते हैं। तो हम कंक्लूड क्या करेंगे? हम कंक्लूजन में यही बोलेंगे कि यस एटीट्यूड गिव्स यू द पिक्चर अबाउट बिहेवियर। हर समय हो ऐसा जरूरी नहीं है, एक स्पेशल कंडीशंस में हो सकता है ना एटीट्यूड। अब देख तो ये रियल लाइफ भी है कि नहीं है? हमारा एटीट्यूड रहता है कुछ और, जब बिहेव करते तो बहुत डिफरेंट हो जाता है। ये होता है, ऐसा नॉर्मली होता है। बोलो तुम और कुछ कंडीशन बता सकते हो? कंडीशन बहुत कुछ हो सकता है, यदि सोचोगे तो हो सकता है कंडीशन। बोलो, बस यही आज क्लास में यही पढ़ाना है तुम लोग को, समझे? तो चलो, yesterday we have covered formation of attitude. Today we'll deal about relation between attitude and behavior. लिख लो, यहाँ बना लो। एटीट्यूड एंड बिहेवियर रिलेशन। करेक्ट, हम देखने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे स्टडीज हुआ, यही कह सकते हो। एक ही बार लिखा है तो लॉट ऑफ स्टडीज, लॉट्स ऑफ स्टडीज कह सकते हो कि 1930s का स्टडीज हुआ, 1960s में स्टडीज हुआ, 1970s में स्टडीज हुआ। तो कई स्टडीज में लगता है हमें कि एटीट्यूड इज इक्वल टू बिहेवियर, और कई स्टडी में हमको लगता है एटीट्यूड इज नॉट इक्वल टू बिहेवियर। तो देखते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। तो नंबर 1 देखते हैं, रिलेशन। यदि यहाँ पे क्या है, कॉरस्पॉन्डेंस है, यानी कि क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। समझे? इन 4 वेज, 4 तरीके से हो सकता है। इन 4 वेज, 4 वेज क्या क्या है तुम्हारा? एक्शन, किस तरह का एक्शन है। सेकंड, टारगेट, क्या चीज़ अचीव करना चाहते हो। थर्ड वन इज कॉन्टेक्स्ट, क्या इन्वायरमेंट है, कहाँ वो चीज़ परफॉर्म किया जा रहा है। और तुम्हारा टाइमलाइन, कि कौन सा समय है। यदि ये मैच कर गया तो एटीट्यूड इज इक्वल टू योर बिहेवियर। ठीक है, देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन 4 वेज: एक्शन, टारगेट, कॉन्टेक्स्ट, टाइम। दूसरा देखो, दूसरा तुम्हारा क्या कि डिपेंड्स अपन द डोमेन ऑफ बिहेवियर। डोमेन मतलब सब्जेक्ट्स ऑफ बिहेवियर, सब्जेक्ट या टॉपिक्स ऑफ बिहेवियर। अब जैसे इसमें 2 एग्जाम्पल दे दो। एक एग्जाम्पल वोट का है, तो वोट में जो देख रहे हो
एटीट्यूड इक्वल्स टू बिहेवियर। मगर जहाँ तक सवाल है ब्लड डोनेशन में, ब्लड डोनेशन में एटीट्यूड इज नॉट इक्वल टू बिहेवियर। सही बात है ना? देखो शॉर्टकट में लिखा रहा हूँ, वो अपने लिखना होगा, तुमको अपने वर्ड्स में लिखने होंगे सभी चीज़, मैं बता चुका हूँ तुम लोग को। थर्ड नंबर देखो, यदि मैं थर्ड नंबर का बात करूँ, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड। स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड, क्यों जानते हो कि यदि ये हमारे पास एटीट्यूड स्ट्रांगर हो, यदि हमारे पास एटीट्यूड स्ट्रांगर हो तो जाहिर सी बात है ये बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होगा ये चीज। और इफ एटीट्यूड वीकर हो तो लेस चांस है कि वो बिहेवियर में दिखे, लेस चांस है कि बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो। उसके बाद हम बात करेंगे इट डिपेंड्स ऑन द फोर्थ वन, डिपेंड्स अपॉन द रोल ऑफ पर्सनल वेरिएबल्स। पर्सनल वेरिएबल्स का मतलब क्या है? वो वेरिएबल है, सबका कांस्टेंट ही नहीं है, यानी कि आपका अपना पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। पर्सनल थिंग्स है ये, सब आदमी का अपना पर्सनल होता है। ये पर्सनालिटी कंडक्ट हो गया। एग्जाम्पल देख लो कि ओल्डर पीपल का जो एटीट्यूड होगा वो फुल क्रिस्टलाइज होगा, यानी पूरा पका होगा, यानी फुल मैच्योर होगा। वहीं हम बात करते हैं यंगर का, नॉट मच क्रिस्टलाइज, उतना क्रिस्टलाइज नहीं होगा, तो वहीं से डिफरेंस क्रिएट होगा जी। कोई दिक्कत है? अब ये बताओ, कोई हमको सिलेबस पढ़ के बताए, खोलो जरा एथिक्स पेपर का सिलेबस खोलो और बताओ हमको क्या क्या है। अब पहले एकदम जोर से पढ़ो तो। Context, structure, function, its influence and relation with thought and behavior. हाँ, फिर से बोलो, फिर से। Content, structure, function, its influence and relation with thought and behavior. करेक्ट। और क्या है? Moral and political attitude. ओके, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड है जो कि करना है हमें अभी। Social influence and परसुएशन, बिल्कुल, ये दो टॉपिक करना है, बाकी सब कवर हो चुका है। इतना ही है? ओके, तो समझ गए ना हम लोग क्या किए? देखो आज की क्लास मैंने कवर कर दिया है, इतना ही पढ़ाना था मुझे, जल्दी हो गया क्योंकि कल का ही क्लास का बचा हुआ चीज़ था। मगर मैं अभी क्लास छोड़ नहीं रहा हूँ, अभी मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि एटीट्यूड में हम लोग क्या पढ़ाई की अभी तक, उसको एक रिकैप करवाता हूँ, ठीक है? और तुम लोग इनपुट जल्दी देना आपको, ये लिख लिया। कोई डाउट इसमें? हाँ, इसमें तुम बात कर सकते हो। अच्छा ठीक है, इसमें हम थोड़ा इनोवेशन करना चाहते हैं तुम लोग के हेल्प से। तो चलो, ये हमने देखा कि 4 कंडीशंस है जिसमें हम क्या कह सकते हैं कि एटीट्यूड और बिहेवियर एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस डालते हैं, करेक्ट? और बताओ और क्या कंडीशन हो सकता है एटीट्यूड और बिहेवियर का? पास्ट एक्सपीरियंस, करेक्ट? एक पास्ट एक्सपीरियंस भी हो सकता है कि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाँ, तो ये भी है तुम्हारा, देखो यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये एक्स्ट्रा करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बुक का है, यानी कि अलग अलग फिलोसफी है, अलग अलग इसमें थ्योरी है,
हम कह सकते हैं बिल्कुल एटीट्यूड और बिहेवियर ये देखो सिचुएशन तो यहाँ पे दिया गया है। यदि लेमैन लिखेगा तो क्या लिख सकता है? सिचुएशन भी निर्भर करता है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ए इज इक्वल टू बी हो सकता है, एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ए इज नॉट इक्वल टू बी। सही बात है कि नहीं है? अब जैसे मान लो कि देखो एग्जांपल देखो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, लेट्स से देखो वही एग्जांपल, पुराना वाला एग्जांपल लेते हैं कि हमारे इंडियंस के मन में मान लो कि पाकिस्तान के जो नेशनल्स है उसके प्रति हमारे मन में सही नहीं है, यानी कि सही फीलिंग्स नहीं है, नेगेटिव हेट्रेड फीलिंग्स है। मगर जब वो इंडिया घूमने का आया तो उस समय भी देख रहे कि उसके दिमाग में उल्टा ही चल रहा है, उसके दिमाग में उल्टा ही चल रहा है। वो ताजमहल जा रहा है घूमने के लिए, मस्जिद जा रहा है, जामा मस्जिद जा रहा है घूमने के लिए, देखने के लिए नहीं, नेगेटिव करने के लिए, नेगेटिव चीज करने के लिए। तो उस समय हम लोग का जो एटीट्यूड है वो बिहेवियर में कन्वर्ट होगा ना कि पुलिस को डाल दो या फिर इसको मॉब लिंचिंग करवा दो। इसका ऐसे बोलना गलत बात है, मॉब लिंचिंग, मैं बता रहा हूं। तो इस तरह का मे भी मेंटेलिटी हो सकता है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, कभी ए इक्वल टू नॉट बी, कभी ए इक्वल टू बी, ये सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है। अब देखो दूसरा क्या हो सकता है, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपीरियंस कैसा है। यदि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है, हम बार बार हमारा एटीट्यूड इक्वल टू बी हमको दिखता है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आने वाली फ्यूचर में भी ए इक्वल टू बी दिखेगा। कई लोग ऑन द पेपर बोलते हैं, एटीट्यूड का मतलब क्या हो, ऑन द पेपर ही हुआ, वो मन के अंदर रख रहे हो, मैं रिफ्लेक्ट नहीं करवा रहे हो, ये तुम्हारे इवेल्युएट कर रहे हो कोई चीज़ को कि अच्छा इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अनलेस इसको बिहेवियर में नहीं उतारोगे तो वो तो ग्राउंड लेवल पे जाएगा ही नहीं बात। तो बिहेवियर तो ग्राउंड लेवल पे उतारने का बात था। तो एक्सपीरियंस है, यदि कोई आदमी बहुत ज़्यादा ही अब एटीट्यूड भी है उसका बहुत ज़्यादा ही करता है, तो उसके पास ज़्यादा चांस है कि अपना एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करवाने का बिहेवियर में। कई आदमी कल सोचता है, मन के अंदर ही रख देता है, वो बाहर नहीं निकालता है, उसका लेस चांस है, यानी कि एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। ए इक्वल टू बी होगा या फिर ए इज नॉट इक्वल टू बी होगा। समझ गए ना। और क्या हो सकता है बताओ, और क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है क्या? हाँ, पास्ट एक्सपीरियंस ही है, बिल्कुल एक्सपीरियंस का मतलब ही पास्ट एक्सपीरियंस। और कुछ सिचुएशन और कुछ हो सकता है क्या? और बाकी देखो, बाकी काफी कुछ यहां से मिलता है। देखो स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड, इसमें तो बहुत कुछ डिसाइड हो गया कि कैसा स्ट्रेंथ है हमारा, और कुछ वैल्यू एडिशन इसमें इतना में हो जाएगा एक्चुअली, क्योंकि इसी में बहुत कुछ आ जाएगा। कोई भी एग्जांपल लो, सोचो। अच्छा तुम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल लो कि क्या तुम सोचते हो और क्या तुम उस तरह कर पाते हो। जैसे एग्जांपल देखो कि मैं अपना बताता हूँ मेरे मन का अंदर, फिर तुम लोग का भी पूछेंगे एक एक चीज़। जैसे हमारा है कि हम बहुत सारे लोग से मिलना नहीं चाहते हैं, क्राउड हमको पसंद नहीं है। क्राउड हम ज़्यादा 5 मिनट रह सकते हैं या 10 मिनट रह सकते हैं, उसके बाद हमको चाहिए पीसफुल एरिया। क्राउड, ये मेरा एटीट्यूड हो गया, ये मेरा एटीट्यूड होगा कि हमको क्राउड पसंद नहीं है। ज़्यादा 5 मिनट हम सस्टेन कर सकते हैं, उसके बाद हमको निकलना होगा। मगर कई बार ऐसा स्थिति होता है कि जहाँ पे हमको 1 घंटा भी रहना पड़ता है। जैसे शादी ब्याह का समारोह हुआ, जैसे घरवास का समारोह हुआ, जैसे और भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है। तो उस समय कैसे मेरा एटीट्यूड चेंज हो गया, क्या रीजन है? बिल्कुल इन्वायरमेंट, करेक्ट। इन्वायरमेंट की वजह से भी ऐसा हो सकता है, जहां आपका एटीट्यूड आपके बिहेवियर से अलग हो जाता है। हाँ, इन्वायरमेंट में कैसा चीज, कुछ ऐसा चीज इन्वायरमेंट में, कुछ पॉजिटिव चीज या फिर कुछ नेगेटिव चीज जो कोशिश करता है कि हम क्या करें, अपने बिहेवियर से अपोजिट रिएक्ट करें, अपोजिट परफॉर्म करें। और मैं किस लिए बोल रहा हूं पॉजिटिव और नेगेटिव? हमें डर है कि यदि हम नहीं खुलेंगे तो हमारे बारे में क्या बोलेगा लोग, नेगेटिव।
तो वो नेगेटिव डर के वजह से क्या हुआ कि जो हमारा एटीट्यूड था उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर नहीं हुआ। हमारा एटीट्यूड था तो 5 मिनट के अंदर ही हम कैद कर ले अपने आप को और चले जाए अलग जगह पे। मैं ऐसा हम नहीं किए। क्यों? क्योंकि हमको डर है यदि ऐसा करेंगे तो बोले क्या यार ये तो अभी भी वही उसी तरह का एटीट्यूड रखा है, ये आदमी से मिलना ही नहीं चाहता है। पॉजिटिव हो सकता है उस इन्वायरमेंट में मेरा दोस्त टाइप का आदमी लोग आ गया हो जो बुरा चुटकुला सुना रहा है और हमारा तरह का ही दिमाग है और उस तरह का हमको 2-3 आदमी मिल गया तो हम भी इंजॉय कर रहे हैं उस जगह। यानी कि ठीक विपरीत, वह हमारे बिहेवियर में ये चीज नहीं था। हमारे बिहेवियर में था कि हम कोना में बैठ के हम अपना अकेले इंजॉय करेंगे, वो ठीक है। वह फिर भी हम इंजॉय करना शुरू कर दिए। यानी कि ठीक हम अपोजिट से डिफरेंट हम बिहेव कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? हम एटीट्यूड से क्या कर रहे हैं? डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं। ये पॉजिटिव है क्योंकि हमको मजा आ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज हमारा वैल्यू एडिशन के वजह से मिलने के वजह से क्या होता है, हम डिफर कर जाते हैं। अब एक तुम लोग बताओ अपना अपना, समझ गए ना? ये मेरा रिसेंट है इसलिए मैंने बताया ये तुमको। तो पूछते हैं ठीक है बिल्कुल, देखो ऐसा ही होता है और उसमें अपने आप को ही पता होना चाहिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या रीजन है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो बताओ कोई ऐसा है तुम लोग के पास एग्जाम्पल? उसमें ढूंढेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे इन्वायरमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव आया। सर जैसे किसी के बारे में गलत परसेप्शन आ जाता है, हाँ पर एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट वी मीट देम, हाँ तो हम लोग बहुत सॉफ्टली बिहेव करते हैं सर। हम चाहते हैं उसको उससे बात ना करें, लेकिन एट द टाइम हम लोग बहुत सॉफ्टली बिहेव करते हैं। हाँ, ये इसलिए बहुत अच्छा, ये इसलिए क्योंकि हमें पता है कि वो हमारा एटीट्यूड का स्ट्रेंथ नहीं है, वो हेड से है, सुना हुआ चीज है। सुना हुआ चीज का एग्जिस्टेंस बहुत कम होता है। जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो कई बोलते हैं कि सुना हुआ बात पे ज्यादा यकीन नहीं करते हैं, तो उस समय हो जाता है, बात कन्वर्स हो जाता है। और फिर हम बिहेव किए तो हमको लगा, अब दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो वो आदमी हमको बहुत सही लग सकता है, ठीक उल्टा हमारा सुना हुआ बात से, या दूसरा क्या हो सकता है कि हाँ जो सुने थे वैसा ही निकला, वो लिच्चर है, बेकार आदमी है, धरती का बोझ है। तो हमारे मन में क्या होगा फिर? बोले सही तो बोला था यार, उसने सही बोला, तुम तो कम बोल दिया, उससे भी ज्यादा खराब आदमी है वो। यस, अब तुम्हारा जो परसेप्शन था वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गया क्योंकि तुमने देख लिया उसको। अब वो कितना बार भी आया तुम्हारे सामने में ठीक करवाने के लिए, नहीं हो सकता है। एक तो तुमने पहले ही जान लिया था उसको दूसरे आदमी से सुन सुन के, बस तुम रियलिटी टेस्ट ले रहा था उसका और टेस्ट में हो गया। हाँ, उसके पास चांस था कि वो उस मिथ को तोड़ सकता था, मैं उसने तोड़ा नहीं। इस बार भी वो उल्टा पुल्टा ही करके गया है वो, तो अगले बार से तुम नहीं जाओगे। तो देखो तुम्हारा एटीट्यूड पूरी तरीके से तुम्हारा बिहेवियर इक्वल हो गया। और यहाँ पे या एटीट्यूड इक्वल टू नॉट बिहेवियर भी हो सकता है। इन केस उसने बहुत अच्छा वेलकम किया, इंटेलेक्चुअल बात किया तुमसे, तो हो सकता है तुम आने वाले समय में तुम दूसरे को बोल रहा है कि ऐसा नहीं है, फिर वो तुम्हारा धारणा लेके फिर गया वो अपना देखने के लिए, फिर एटीट्यूड डिफरेंट पाला, हमें पता चला उसको फिर उल्टा ही मिला, तो फिर वो अपना डेवलप करेगा एटीट्यूड और बिहेवियर। समझ रहे हो ना? तो ऐसा हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड। किसके बारे में बोलना चाहते हो? कई लोग के बारे में बोल रहे हो ऐसा? हाँ, तो उसके बारे में तुम प्रिडिक्ट कर रहे हो, मतलब तुम, ऐसा बहुत होता है। लोग ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं कि एटीट्यूड कुछ और है, बिहेवियर कुछ और है, क्योंकि उसको चाहिए अप्रिशिएशन। जानकार कुछ नहीं होता है, जीरो जानकार है, वो अपने आप को पोर्ट्रे करवाता है कि वो बहुत ज्यादा है। तो उसमें तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, एटीट्यूड और बिहेवियर डिफर करता है, बिल्कुल। ये क्या है? अटेंशन पाने के लिए, ठीक है ना? तो हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत खूब कि एटीट्यूड इज नॉट इक्वल टू बिहेवियर टू ग्रैब अटेंशन। हाँ, अटेंशन पाने के लिए भी हम कर सकते हैं ऐसा। समझ रहे हो ना? हकीकत में ऐसा है ही नहीं, हम अपने आप को पोर्ट्रे करवा रहे हैं कि हम तो भगवान का अवतार है। हाँ, नरसिंह अवतार है हम। समझे रामानंद जी? माँ है कुछ नहीं, माँ पोर्ट्रे कर रहे हैं। मन के अंदर पता है कि फकीर आदमी है, माँ बाहर बोले तो फकीरी तो है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
अटेंशन, पॉलिटिसाइज करना। उधर जाओगे तो अलग डोमेन में जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, क्यों, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पे एटीट्यूड और बिहेवियर का रोल प्ले हो रहा हो, बताओ। हाँ, तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया। यस कोमल, तुम बताओ। बत्ती वो करना है ना, थोड़ा जलाना है बत्ती, बोलो। ऐसे स्टैटिक नहीं रहना बाबू, नहीं तो क्या एटीट्यूड है क्या बिहेवियर कुछ पता ही नहीं चलेगा। बोलो, पहले आता था क्या? हाँ तुम लोग बोलो कुछ। देखो कितना बढ़िया 2-3 एग्जाम्पल हुआ, देखो इसमें कितना कुछ सीखने को मिला है। अरे बढ़ाओ ना, किताब से थोड़ा ऊपर ले लो ना उस चीज को। हाँ बहुत बढ़िया। गंगा सफाई, एटीट्यूड है कि गंगा को साफ कर देंगे। वहाँ बिहेवियर क्या है कि पॉलिटिसाइज है। हाँ, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब ये थोड़ा मुद्दा, ये पर्सनल मुद्दा से बाहर जा रहा है। सर सोशल एबिलिटीज भी वैसे होते हैं सर, ऑन द ग्राउंड लेवल हम मिस्टर पेन एंड पेपर में बोलते डाउन इज बैड, हाँ, और ग्राउंड लेवल में उसी का उल्टा क्या देखो, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब, ये मैं मानूंगा तुम्हारा। सोशल एबिलिटीज ए इज इक्वल टू नॉट बी, कभी कभी नॉर्म्स भी इसका रिजल्ट है, नहीं बोलना चाहते हो? हाँ वही नॉर्म्स हुआ या फिर बिलीफ सिस्टम हुआ, और सुपरस्टिशियस बिलीफ भी आ रहा है। बिल्कुल। बिलीफ्स में तुम्हारा, हाँ बिलीफ्स में लॉजिकल बिलीफ भी हो सकता है, सुपरस्टिशियस बिलीफ भी हो सकता है। बिल्कुल लिख लो, ये सभी चीज़ को लिख लो, एक्स्ट्रा करके लिख लो, अलग करके लिख लो। ये सब तो मिलेगा किताब में, ये सब नहीं मिलेगा बुक में। और जो कि यूपीएससी को चाहिए, यूपीएससी को ये चाहिए बाबू, क्योंकि हर कोई लिख रहा है ये चीज़, ये कुछ चीज़ सब लिख रहा है, सब बच्चा पढ़ रहा है, तुमसे ज़्यादा पढ़ रहा है। मैं ये नहीं कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताओ क्या हो सकता है, यानी कि ए इज इक्वल टू नॉट बी। अब उसको एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेन कैसे? जैसे हर कोई बोलता है कि डाउरी गलत है, हाँ किसी से भी पूछ लो, जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है वो भी बोलेगा कि डाउरी गलत है। वो अपना बाड़ी आएगा तो डाउरी जरूर चाहिए उसको, चाहिए, बिल्कुल चाहिए। हाँ क्योंकि नॉर्म्स है, उसको दिखाना है ना कि हमको इतना मिला है। तो उस समय एटीट्यूड तो मन में रख रहे कि डाउरी नहीं लेना चाहिए, मगर जब बाड़ी आया तो कितना तोला, कितना। तो ये चेंजेस कैसे आ गया? ये चेंजेस आ गया इसलिए क्योंकि सोसाइटी का एक तरह से नेगेटिव नॉर्म्स बना हुआ है। यदि वो नहीं लेगा तो उसको कम, उसका इमेज को कम देखा जाएगा कि ओ फलना चिल्ला आदमी पैसा भी नहीं लेता है, बताओ हम तो इतना लिए थे, कितना बार जाकर उसको बोले भी कि हम अपना बेटा का इतना लिए हैं, फिर भी वो नहीं सुना। तो ये डर से भी कई लोग लेते हैं। देखो 99 पॉइंट प्रांत में मिल जाएंगे तुमको इस तरह का, बोलते कुछ और है, करता कुछ और है, एटीट्यूड कुछ और है, बिहेवियर पूरा अलग है उसका। तो ये क्या हो सकता है? ये एक तो तुम्हारा पर्सनालिटी वेरिएबल्स, है। ये देखो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। ये हर आदमी कंडक्ट अपने आप को अलग करता है। जैसे एजुकेशन ही ले लो ना, सब आईएएस कहाँ बहुत बेस्ट होते हैं। ये आईपीएस तो फंसा हुआ अभी तक, फरार है दिल्ली का, वो यूपी का आईपीएस, जिस पर कार्रवाई होना है ना रामानंद जी? है ना, नहीं चल रहा है, बिल्कुल फरार है अभी भी। सिविल सर्वेंट है, एथिक्स पेपर पढ़ के वो भी गए होंगे। मगर कई आईएएस तो बहुत अच्छे भी हैं, मेट्रोमैन टाइप के, जो लड़ जाते हैं करने के लिए। तो उसका एटीट्यूड और उसका बिहेवियर कैसे डिफरेंट हुआ? एटीट्यूड तो सबका सेम होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वही पढ़ा है, वैसे ही पढ़ा, वहीं पे उसका ट्रेनिंग वगैरह हुआ, वहीं पे हुआ, तो सब तो सेम दिया गया सबको। मगर जब कंडक्ट करने की बारी आई तो सब चेंज हो गया, अंदर से तो अपने आप को बोल रहा है कि सबसे ईमानदार वही आदमी है, मगर वो बिहेव कर रहा है तो ईमानदारी नहीं दिखता है उसका, ईमानदारी बिल्कुल भी नहीं है। क्या रीजन है? एनवायरनमेंट और पर्सनल ट्रेट्स, पर्सनल बिहेवियर। क्यों? यदि वो नहीं लेता तो क्या वो मर जाता? क्या वो नहीं मरता? ये हो सकता है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। कई बार होता है ना कि हमारे नाम से दूसरा कोई उठा खा लिया, तो बोलेगा कि यदि हमारे ऊपर करप्शन का चार्ज लगेगा ही लगेगा तो ले लेते हैं, यानी कंपल्सन। तो यानी कि ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी, ये कभी कभी कंपल्सन भी हो जाता है। बिल्कुल, ये कंपल्सन डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, बिल्कुल कंपल्सन हुआ सिचुएशन को डिपेंड करते हुए। सर एजुकेशन को लेके भी सर एटीट्यूड और बिहेवियर अलग होते हैं। जैसे कि सर मानते हैं सर एजुकेशन लेंगे तो हम लोग लाइफस्टाइल हम लोग
आते हैं, वो लोग सोशल इविल्स की तरफ ज्यादा मूव करते हैं, उनके डाउरी और रिलेशन, हाँ। उनका एटीट्यूड और बिहेवियर टोटली डिफरेंट। बहुत डिफरेंट हुआ। यदि मेरा ऐसा ही मानना है, मैंने कई बार लोगों से बोला भी है कि जो भी एसएससी का एग्जाम पास करके जाते हैं, यूपीएससी का एग्जाम पास करके जाते हैं, वो पूरा हिस्ट्री को पढ़ के जाते हैं। सही बोल रहे हैं? एसएससी का भी बहुत बड़ा सिलेबस होता है हिस्ट्री का, और उसने राजा राम मोहन राय के बारे में जाना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में जाना है, उसका संघर्ष के बारे में जाना है। मैं एसएससी का एग्जाम पास किया, मैं उसको दहेज चाहिए 10 लाख रुपया, तो तुम क्या किया? तुम किया क्या राजा राम मोहन राय का पढ़ के? तुमने ईश्वर चंद्र विद्यासागर का पढ़ के क्या किया तुमने? उस समय तो जब तुम्हारे टीचर पढ़ा रहे होंगे या तुम पढ़ रहा होगा तो तुम्हारे मन में तो बहुत ज्यादा प्रशंसा हो रहा होगा। देखो, बूढ़ा आदमी भी पढ़ता है राइट चीज तो प्रशंसा तो होता है, क्योंकि वो राइट चीज है। राइट चीज राइट ही होता है, भले ही आपका बिहेवियर अलग हो, वो अलग बात है। उस समय वो आदमी, बुरा आदमी भी तो अप्रिशिएट कर ही रहा होगा राजा राम मोहन राय को या बाकी लोग को, कि इन्होंने बताओ इतना क्रांति ला दिया, 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट ला दिया, 1829 में एबोलिशन ऑफ सती कर दिया। वो देखो 200 साल पहले हुआ, वो पास करके एसएससी का नौकरी ले लिया। मैं जब गया तो वो अपना डाउरी देख रहा है, तो यहाँ तो पूरा डिफर कर गया एटीट्यूड में। उसका एटीट्यूड में है कि डाउरी लेना गलत बात है, मैं जब बिहेव कर रहा है तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है उसका वो चीज़। तो क्या है इसका कंडीशंस? इसका यही है, नॉर्म्स है, बिलीफ्स है, या तो कंपल्सन भी हो सकता है। कई बार देखते हैं कि समाज इस तरह झगड़ा हुआ है, वो लिबरेट होने नहीं देता है। यदि आप लिबरेट होते हो तो आपको कम से कम 100 में 95 आदमी को दुश्मन बनाना पड़ता है उस समय। यस, मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूँ, कल का ही मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ तुम लोग को, तुम लोग बहुत सरप्राइज हो जाओगे। कल इंटर का एग्जाम था, है ना? पेपर लीक हो गया, और एक मेरा जान पहचान का आदमी हमको फ़ोन किया, बोला कि आप टीचर है ना? हम बोले हाँ बिल्कुल टीचर है, हम टीचर है। बोला कि पेपर लीक हो गया, थोड़ा बता दीजिएगा। हम बोले कि लात मार देंगे तुमको। कैसे बता देंगे हम तुमको? कैसे बता देंगे हम तुमको? वो हमसे आंसर चाहता है, हम उसको आंसर दे देंगे तो हम पागल हो गए ना। हमारा जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल, वो तो खत्म हो गया पूरी तरीके से। तो यानी कि हम यदि उसको चोरी करवा रहे हैं, हम देख के अपना इंटेलेक्ट को यूज करके चोरी करवा रहे हैं, तो हम इस एजुकेशन में और कितना गलत काम कर रहे हैं। इससे बढ़िया फेल हो जाओ तुम बढ़िया से। हम ज़्यादा ज़्यादा यही कर सकते हैं कि तुम आओ, हम तुमको पढ़ा देंगे शुरू से A to Z। हम वो गलत काम नहीं कर सकते हैं। तो यस, क्योंकि मेरा वो क्या है, एटीट्यूड का स्ट्रेंथ है मेरा, क्योंकि हम ये खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। यदि मान लो कि हम मन में ये चीज़ बोलते हैं कि हाँ एजुकेशन में चोरी करवाना गलत बात है, मैं वो मेरा स्ट्रेंथ नहीं होता, वो मेरा एटीट्यूड का वीकर पॉइंट होता कि खाली हम सोचते रहते हैं। तो हम हो सकता है बिहेवियर में हम बोलते हैं कि चलो अपना ही आदमी है, करवा देंगे, क्या इतना आदमी चोरी कर ही रहा है, हम थोड़ा बता देंगे तो क्या होगा, ठीक है अभी बता देते हैं, फिर पढ़ा भी देंगे तो बैलेंस हो जाएगा सभी चीज़। नो, वहाँ हमने ये ऐसा नहीं किया। ये हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसके बारे में हम सोचते हैं कि यदि इस तरह का धारणा और मल्टीप्लाई होगा तो इसका असर, एक तो बहुत बुरा स्थिति है अभी भी, इसका असर और भी बुरा पड़ेगा। इससे पहले एक बेस्ट एग्जांपल देखो, हमारे घर में एसआई का एग्ज़ाम था, मतलब एसआई का एग्ज़ाम देने के लिए एक कोई आया था प्रिंसिपल हमारे घर में, ठीक है, यहाँ पे रहने के लिए, बीपी स्कूल सेंटर पढ़ा था उसका बेटी का। पेपर आउट हो गया, वो प्रिंसिपल है, वो इस स्कूल का XYZ स्कूल का प्रिंसिपल है, और वो चीटिंग करवा रहा है। और वहीं पे हम कमेंट दे दिए कि ये कौन सा प्रिंसिपल है। डायरेक्ट वो खाना खा रहा है हमारे घर में और हम बगल दूसरे रूम में हम बोल रहे ये कौन सा प्रिंसिपल का भी ये काम करता है क्या, चोरी करवा रहा है, बताओ एसआई का। और वही घर में कई बच्चे लोग मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं एसआई एग्जाम लेने के लिए, और यही लास्ट मोमेंट में पेपर लीक हो गया, चोरी करवा रहा है कि देखो 1 का आंसर B होगा, 2 का आंसर अपनी बेटी को बता रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, आप प्रिंसिपल हो जी, दूसरा आदमी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आप तो प्रिंसिपल हो, आप तो एजुकेशन को आगे ले जाओगे, उसके बावजूद आप ब्रांड एम्बेसडर हो एजुकेशन का। प्रिंसिपल मामूली बात होता है क्या? एक टीचर को, एक स्कूल को दिशा दिखाने वाला चीज है वो, है ना, एक टीचर को दिशा दिखाता है वो प्रिंसिपल, और वो बताओ इस तरह निगेटिविटी में उतर आया है। तो हम क्या कल्पना करेंगे इस स्टेट का एजुकेशन को लेकर, बहुत बुरा स्थिति है। कल इंटर का भी लीक हो गया, कई दिन BPSC का लीक हो जाता है, ये तो बहुत डिसमल कंडीशन है स्टेट का। ये तो जितना भी बोलो कम पड़ेगा इसके ऊपर। तो यस, तो मगर क्यों ऐसा क्यों हुआ, एटीट्यूड इज इक्वल टू बिहेवियर क्यों हुआ? क्योंकि ये स्ट्रांग स्ट्रेंथ है आपका, समझे ना, और कुछ नहीं है। यदि स्ट्रेंथ आपका कम होता, यस, जैसे सेम देख लो, डाउरी को लेके भी हमारे साथ भी सेम यही हुआ। यदि हम डाउरी को हम अपोज नहीं करते तो हम भी डाउरी ले लेते आज के दिन में, सिंपल बात है। हमारी वाइफ यहीं बैठी हुई है,
पूछ सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरा ये जो एटीट्यूड है ना, ये सब्जेक्ट मैटर, उसके प्रति हमारा स्ट्रेंथ काफ़ी तेज है। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है जहाँ पे मेरा वीकर स्ट्रेंथ हो, यानी कि सॉरी वीकर एटीट्यूड हो, तो वो चीज़ हमने, बहुत सारा चीज़ होता है जो आदमी बोल देता है, मैं उसका स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। जैसे कहते हैं ना कि 15 घंटा पढ़ लो, सबकी बस की बात नहीं है। कई बार हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं। जब खुद भी एक टीचर बैठता है 15 घंटा तक पढ़ने के लिए, तो उसका भी हालत टाइट हो जाता है। समझ रहे हो ना? तो बिल्कुल ऐसा ही चीज़ है। समझ जाओ, वो बोलने वाला चीज़ है, कुछ चीज़ होता है रियल करने वाला। हाँ बोलो। हाँ, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस हो सकता है, बिल्कुल। नॉलेज, हाँ, जैसे एक्सपीरियंस है ना, तो एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम नॉलेज या नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, इसको ऐसे कर लो। हाँ, जैसे आपके अंदर डाउरी को लेके जो बिहेवियर में आया, जस्ट बिकॉज ऑफ बैड एक्सपीरियंस इन योर पास्ट दैट यू हैव सीन मेनी अनएथिकल केसेस, हाँ, एंड यू हैव गुड नॉलेज अबाउट दैट और एंसेस्टर हैव एंसेस्टर, बिल्कुल एक्सपीरियंस है, किताब का एक्सपीरियंस है ज़्यादातर, और प्लस थोड़ा सिविल सर्विस का भी इम्पैक्ट है वो। बिल्कुल सिविल सर्विस का एक्सपीरियंस है ना। सिविल सर्विस में इतना हम लोग पढ़ते हैं, सोशल एबिल्स, वो क्या चीज़ है। और उसके बाद सरकार का इनिशिएटिव है, ह्यूमन चेन बनाता है सरकार ऐसे झुंझुना बजाने के लिए बना रहा है क्या ह्यूमन चेन इतना बड़ा? वो भी सर एटीट्यूड और बिहेवियर से सेम नहीं मिलता है सर, वहां पर भी सर सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं सर, ग्राउंड लेवल को वो भी उतना नहीं। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा एटीट्यूड का स्ट्रेंथ कितना है। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, हर कोई आदमी 1 2 3 4 जितना भी आदमी बैठा हुआ है, कोई भी एक एजुकेशन के ऊपर सबसे सवाल पूछो तुम, सब बोलेगा कि नो प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन। मैं सबको बोलोगे प्रॉपर एजुकेशन का डेफिनेशन क्या होगा, सब अलग अलग अपने अपने हिसाब से व्याख्या करेगा। तो फिर कहीं चेंज हो गया, कोई बोलेगा कि नो सर एजुकेटेड होंगे तभी ना कमाएंगे, कोई ये भी बोलेगा। कोई बोलेगा सर एजुकेटेड होंगे तभी ना अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो देखो यहीं पे चेंजेस है। कोई बोलेगा नो एजुकेशन ब्लेसिंग है, होना जरूरी है, चाहे तुम काम भी नहीं करोगे एक अच्छा आदमी बन के रहोगे, ये भी एक डेफिनेशन है। तो हर आदमी अपने हिसाब से व्याख्या कर रहा है। जिसका स्ट्रेंथ तगड़ा है एजुकेशन को लेके, उसके एटीट्यूड को लेके, तो फिर तुमको बहुत बड़ा बात करेगा फिर। तो ये हमारा डिपेंड करता है कि हमारा एटीट्यूड का स्ट्रेंथ कैसा, और उस हिसाब से हम बिहेव करते हैं। कोई चीज़ हमारा वीकर होगा तो हमारा वीकर बिहेवियर होगा, या फिर वैसा दिखेगा भी नहीं हमारा बिहेवियर में। जैसे एग्जाम्पल देखो, कोई भी आए तो प्रणाम करना चाहिए, शिष्टाचार करना चाहिए, है ना। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं तुमको एक बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम लोग सब समझ सकते हो कि कोई भी दरवाजा पे आए तो प्रणाम करो। बाहर के जोगी बहुत हमारे घर के लिए वो होते हैं, भगवान होते हैं। हाँ, ये तुम्हारा एक है, हमारे इंडियन कल्चर में है ये एटीट्यूड है ना जी, सबके हमारे ब्लड में घुसा हुआ है। मगर जब आ रहे हैं जोगी आ रहे हैं तो उस समय हमारा बिहेवियर डिफरेंट होगा। वो तरीका आज भी डिस्टर्बेंस हो गया। बोलते भिक्षु का बड़ा बात करते कि भिक्षु का देना, मैं ठक 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 पीछे नॉइस क्रिएट किया, दिमाग खराब हो गया। उस समय बिहेव डिफरेंट हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ है उस चीज को लेके, उस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को लेके उतना स्ट्रांग नहीं है जितना हम दावा करते हैं। हम कहते हैं कि हम गरीब के खाना खिला देंगे, गरीब को खाना खिला देंगे, ये हमारा दावा हुआ। मगर जब हम गरीब देखते हैं तो मुंह घुमा के चल देते हैं, वो हमारा बिहेवियर हुआ। क्यों? क्योंकि गरीब को खाना खिलाने का जो हमारे अंदर जो एटीट्यूड में जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो है ही नहीं, वो बहुत वीकर है हमारे पास। जब वीकर है तो वो हमारा बिहेवियर में दिखेगा ही नहीं, वो खत्म हो जाएगा, हवा में ही खत्म हो जाएगा वो चीज़। मगर हम एक एनजीओ चलाते हैं, हम एक एनजीओ चलाते हैं जिसमें हम खाली गरीब बच्चे को पढ़ाते हैं, और हमको कोई गरीब बच्चा दिख जाए तो हमारा एटीट्यूड हमारा बिहेवियर डिफरेंट हो जाएगा। हम बोलेंगे चलो चलो बाबू, तुमको ही तो तलाश कर रहे थे इतना देर से, आया सही मिला, चलो इसको लेके चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, बेस्ट एग्जाम्पल मैं तुमको देना चाहूंगा कि एनिमल लवर्स का। सबको पता है कि डॉग को नहीं मारना चाहिए, सबको पता है कि कैट को नहीं मारना चाहिए। डॉग वहां सोया हुआ है, ठंडा से सोया हुआ है, कोई हेल्प करने के लिए नहीं पहुंचता है। 1000 आदमी में एक ही आदमी होता है जो पहुंचता है हेल्प करने के लिए। मैं कोई डिस्टर्ब नहीं करता, पत्थर नहीं मारता है, अधिकतर आदमी पत्थर नहीं मारता, 1 2 बुड़बक मारता है, वो अलग बात है। मैं कहाँ गया कमल चढ़ाने के लिए कैट के ऊपर, डॉग के ऊपर? क्यों? क्योंकि मन में है एटीट्यूड कि सेव करना चाहिए, वो स्ट्रेंथ उतना तगड़ा नहीं है उसका।
यही रीजन है कि वो अपने आप को दूर ही रखता है, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। समझ रहे हो ना बात को? ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो हम रियल लाइफ में हम देखते हैं। अब बिल्कुल ये एग्जाम्पल इसलिए भी हम दे रहे हैं ताकि जब चीज़ों को लिखो ना मेंस में, तो ये सब चीज़ रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और जितना हम सराउंडिंग का जो चीज़ लिखेंगे ना उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा एथिक्स में। और बोलो तुम लोग का हो सकता है क्या कुछ? हाँ सर, डाउन टू सेक्शन को सर हम लोग जैसे बिहेव करते हैं, हाँ। सब लोग बोलते हैं सर बराबर है, पर अगर कोई ब्राह्मण लोग सर डाउन टू सेक्शन के घर में जाते हैं एट द टाइम वो लोग पानी पीने से भी सर हिचकिचाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और सर ऐसा नहीं कि सर वो पीना नहीं चाहते, कभी-कभी ये भी होता है सर वो अपने समाज से मतलब अपने सोसाइटी पे अपना स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए भी वो प्रिटेंड करते हैं कि ये हम लोग से नीचे है सर। करेक्ट बात है, ऐसा होता है। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि पहले से ही उसके अंदर बना हुआ है, बिलीव है कि सर उसके अंदर से एटीट्यूड इस तरह है कि अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए, पर उसके अंदर जो इनर बिहेवियर है सर यहाँ पे जोड़ते जाओ। तुम लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? ये सब चीज हमारा बोला हुआ चीज निकल रहा है, यानी कि हम लोग रियल लाइफ से देख रहे हैं। पॉलिटिसाइजेशन लिखो सर, ये पॉइंट पॉलिटिसाइजेशन है। इसी को पॉलिटिसाइज करने के चक्कर में भी ए इज नॉट इक्वल टू बी। जैसे देखो हमने क्या बोला कि सब बराबर है, सब लोग बराबर है, कोई कमी नहीं है। मगर जब दलित के घर में जा रहे हो तो बराबर तो नहीं दिख रहा है आपको। और जा रहे हो भी तो एक ही बार जा रहे हो, 50 को पत्रकार को लेकर जा रहे हो फोटो खिंचवाने के लिए, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है और स्टेट में वो दलित का बहुत ज्यादा रेशियो है। बात समझिए। खाना छोड़िए, खाना कुछ नहीं है, खाना उसको बढ़िया मिलेगा, खाना नहीं, वोट वोट प्योर पॉलिटिक्स है। एक ब्राह्मण आदमी जाता है, क्यों इसके साथ क्यों जाना है उसको? अरे जाओ तो श्रद्धा से जाओ ना, दिल से जाओ ना, और किसी को पता भी नहीं चलने दो कि तुम जा रहे हो। वहीं का लोकेलिटी आदमी जाने, वहीं का आदमी केवल जाने, उससे भी बहुत अच्छा मैसेज जाएगा आपके अंदर। वहीं यहाँ पे तो टेलीविजन मीडिया लेके चलता है सब टोटल। तो ये क्यों है कि जहाँ एटीट्यूड में मन में क्या है, अरे बेकार है ये सब, भाई ये सब कभी आगे बढ़ेगा? ये तो नीचे डाउन टोटल सेक्शन है, इसको तो नीचे रख के ही पॉलिटिक्स किया जाएगा। ये एटीट्यूड है। बिहेवियर क्या है? खाना खाने वाला साथ में। क्यों? पॉलिटिक्स का समय है जी, चेंज हो गया पूरी तरीके से सिचुएशन। पावर पावर और क्या हो सकता है? हाँ तुम बोलो ना, जरूर पॉलिटिक्स का बात हुआ तो अभिषेक तो बताएगा ही। बोलो अभिषेक, क्या हो सकता है? और क्या ऐसा हो सकता है कि जहां पे एटीट्यूड और बिहेवियर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो? देखो तुम्हारा अपना वैल्यू एडिशन है, यू कैन गिव लॉट ऑफ एग्जांपल्स। कुछ है एग्जांपल है कुछ? बोलो। सर बेईमान आदमी जो रहता है ना सर, वो किसी से बेईमानी करता है, लेकिन उसके साथ जो साथ देता है उससे ईमानदारी एक्सपेक्ट करता है। हाँ ईमानदारी एक्सपेक्ट करता है। हाँ पावर, बिल्कुल पावर। ये पॉलिटिशियन का मतलब है, ऊपर लिख सकते हो पावर, और पावर लिख देना तो यहाँ पे लिख देना कि ये पॉलिटिक्स यानी कि एलाइड क्लास के लिए। एलाइड क्लास को ऐसे करके पॉलिटिशियन लिख देना, लिख दो फटाफट लिखो। अभी नहीं बताया, जैसे कि मान लो एटीट्यूड है कि डाउन टोटल सेक्शन कोई काम का नहीं है। पावर पावर जैसे कि रिसेंट टाइम में कितना पॉलिटिशियन बोला कि हम कुछ भी हो जाए, मेरा एटीट्यूड है कि हम उस पार्टी से नहीं जाएंगे, लेकिन जब इलेक्शन का समय आया पावर मानी गई। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी दिखता है हमें ये चीज़, अभी तो इलेक्शन का टाइम है। हाँ बोलो। यंगर जनरेशन में सर अभी का जो चीज़ है सर, पुराने जो ट्रेडिशन वगैरह वो सब तो अभी सब खत्म करते ही आ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी किसी का डेथ होता है तो लोग यंगर जनरेशन के मन में बिलीफ आते रहता है, अच्छा चलो मरने वाले तो मर गए, पर उनके लिए हम बाल नाखून ये सब क्यों करें? हाँ ये सब, पर एट द टाइम वो बहुत बोल तो देते हैं सर, पर जब मरते हैं सर वो लोग खुद ही कटवा देते हैं सर, क्योंकि सोसाइटी का जो ताना होता है उसको भी सहना हाँ। पड़ेगा, नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सर उनका एटीट्यूड था कि चलो ये सब नहीं करेंगे, पर बिहेवियर एट द टाइम उसका चेंज। बिल्कुल नॉर्म्स, नॉर्म्स इन्वायरमेंट। देखो एक इन्वायरमेंट गंदा मिला, 99 आदमी गंदा आदमी है और एक तुम अच्छा आदमी को रख दो लेट्स से, वो भी जाएगा, इन्फ्लुएंस होगा। और अपोजिट कर दो कि 99 अच्छा आदमी है और एक कोई बुरा आदमी है, तो उसको भी इन्फ्लुएंस होगा, वो भी सही रास्ते पे जाएगा। तो इन्वायरमेंट मैटर्स अ लॉट फॉर योर बिहेवियर ऑल्सो फ्रॉम योर एटीट्यूड।
ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोलते हैं इन्वायरमेंट, वही सिचुएशन से हम इन्वायरमेंट की तरफ खींचे। देखो और बताओ, यस यू टेल मी, बताओ क्या हो सकता है ऐसा, बोलो। जैसे कि सर अच्छा ओके बोलो तुम। आर्मी में जैसे कि बोलता है कि हमें देश की सेवा के लिए हमेशा जाना चाहिए, लेकिन जब खुद जाने की बारी आता है तो बोलता है बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। यहाँ पे जब जवान शहीद होते हैं तो आंख से आंसू आते हैं और कहते हैं कि जवान बनना चाहिए, किसी से सीखो तो जवान से सीखो। बहुत। और जब बच्चा जवान हो गया और वो जवान में जाना चाहता है तो बोलता है तुम काहे जाएगा रे, तुम पढ़ लिख के IAS बनो ना, आँख के सामने में रहेगा, पढ़ लिख के डॉक्टर बनो, हमारा सेवा करना तुम बैठ के। कैसे चेंज हो गया, कितना खतरनाक तुम बोला है। इसका मतलब क्या, एक और एंगल खिंचाएगा, यानी कि एटीट्यूड इज इक्वल टू नॉट बिहेवियर। क्या रीजन है इसका, सेफ्टी के लिए भी है। सोसाइटी में ये है कि जो बहुत खूब, हाँ सोसाइटी में है कि जो लड़कियां होती है वो देवी होती है, लेकिन उसका शोषण कितना है। बहुत बढ़िया, बहुत। हमारे मन में देखो ये सेफ्टी लिखे हो तो यहाँ पे लिख देना एग्जाम्पल, आर्मी वाला एग्जाम्पल ऐसे लिख देना, नहीं तो सेफ्टी क्या चीज़ से सेफ्टी लिखो इतनी चीज़ से। जैसे रमानंद जी बोले हैं कि यस एटीट्यूड है कि यस वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, है ना रमानंद जी, वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए। मगर बिहेवियर क्या है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। घर में उसका बहन बेटी है मगर फिर भी वो गलत तरीके से रोड पे चलता है। बिहेवियर कैसे चेंज हुआ उसका, क्या रीजन है इसका, इसका रीजन क्या है रमानंद जी, इसका प्रॉपर रीजन क्या बोलेंगे, क्यों ऐसा हो गया। प्रॉपर नर्चरिंग नहीं है उसका, प्रॉपर नर्चरिंग नहीं है। प्रॉपर नर्चरिंग का मतलब क्या है कि जो ज्ञान मिलना चाहिए उसको वो ज्ञान नहीं मिला, घर में लीचरबाजी है। नर्चरिंग का मतलब क्या, वो नर्चरिंग क्या हो सकता है, वो फैमिली से भी गलत चीज़ आ सकता है उसका, या फिर फ्रेंड सर्कल वैसा होगा उसका, या फिर कोई दूसरा सोर्स हो सकता है, टेलीविजन देख के आया, मूवी देख के आया है, OTT प्लेटफॉर्म पर कोई गंदा मूवी देख के आया है, दिमाग वैसा है उसका अभी। यस क्यों, क्योंकि फिल्म सब में साउथ इंडियन मूवी में दिखाया था कैसे प्रपोज किया जाता है, और पूरा 3-4 को मूवी देख लिया और वो भी सड़क पे चल रहा है ऐसे करके। ऐसा हो सकता है, कई बार होता है ना, क्रिस मूवी देख के आदमी वो 3rd फ्लोर से कूद जाता है पटना में, हुआ था ऐसा। तो समझो कितना डिफरेंट हो गया। अरे बोलो, हम समझते इससे ज़्यादा बेटर ये सब है, इसको लिखो और बगल में एग्जाम्पल लिखो। और अमन जी बिल्कुल, हाँ तुम बोलो क्या बोली थी, बोलो कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो, क्या बोल रही थी। ओके किसी को देख के लगता है कि हमें रूडली बिहेव करना चाहिए, मगर नेक्स्ट उसने अच्छा बिहेव कर दिया तो हम अच्छा बिहेव करते हैं, ये बोलना चाह रही हो, यही बोलना चाह रही हो ना। इसका मतलब क्या हुआ, सिचुएशन है, डिपेंड करता है। क्यों, अब कोई भी आदमी शुरू में वॉलेंटली रिएक्ट नहीं करना चाहता है अनलेस उसको कोई डिस्टर्ब ना हुआ हो। ऐसे कि पागल है आदमी क्या कि रूडली बोल देगा कोई भी चीज़, जब तक उसका नॉनसेंस क्रिएट नहीं होगा, दिमाग उसका खराब नहीं होगा, तब तक वो ऐसा बोल ही नहीं सकता। और बताओ ठीक है, कहाँ बैठेगा ये एज इक्वल टू नॉट बिग, वो इन्वायरमेंट सिचुएशन के, वो प्योरली सिचुएशन है बिल्कुल। और हमारे जी क्या हो सकता है, इज देयर एनी केस, ऐसे बहुत सारे केस हो सकते हैं। तुम लोग क्या कब बोलना है, यही सब जाके लिखना है। इन्वायरमेंट में सर, इन्वायरमेंट में कि आर्टिकल 51 के तहत उसको प्रोटेक्ट करना है और उसका तस्करी करवा रहे हैं। बिल्कुल, आर्टिकल 51 के तहत तो इंटरनेशनल पीस का बात है, DPSP में वो दूसरा आर्टिकल होगा। हाँ ठीक है, देखो बहुत अच्छा रामानंद जी बोले पौधा लगाना चाहिए, जन्मदिन किसी का हुआ तो एक पौधा रोप दो। हर कोई बोलेगा पौधा रोपण जरूरी है, वृक्ष रोपण इंपॉर्टेंट है, मगर तुम देखोगे तो आदमी हंसुआ लेके चल रहा है काटने के लिए। कितना पैराडॉक्स चीज हुआ, क्यों, फॉन्ड मजे के लिए भी आदमी, अब देखो ये भी तो हो गया ना, A इज नॉट इक्वल टू B, क्यों,
फॉन्ड के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, इंजॉयमेंट के लिए भी ऐसा होता है। यस, मजा लेना है हमको, क्योंकि आदमी बना ही है, साइकिक चीज है आदमी, मजा चाहिए उसको हर समय। इसमें सर निगेटिव तरफ कैपिटल पनिशमेंट भी आ सकता है, क्योंकि सर कैपिटल पनिशमेंट सही नहीं है। हाँ, एटीट्यूड हमारा है, लेकिन सर उसको सर मतलब क्राइम को कंट्रोल करने हाँ। के लिए कैपिटल पनिशमेंट देते हैं, देते हैं। बहुत सही बात है। करना पड़ता है। वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन पे आ गया। क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है वो, क्योंकि किसी का रेप करना और मर्डर करना और हीनियस क्राइम करना कितना गलत बात है। ये बहुत गलत सिचुएशन हुआ, जैसे निर्भया का कांड हुआ था। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा बात है कि हमारा जो एटीट्यूड है कैपिटल पनिशमेंट को लेके, कोई भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री का जो कैपिटल पनिशमेंट को लेके होगा, वो होगा कि नो, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री अलाउ नहीं करता है। फिर भी हम रेस्ट ऑफ द रेयर केस में अपना बिहेवियर चेंज कर देते हैं एटीट्यूड से। एज अ कंट्री एज अ होल बता रहे हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमको क्राइम रेट को कम करना, अदरवाइज बढ़ते चला जाएगा। वही सोशल लर्निंग का बात बोल रहे थे, सीखना है। यदि कोई गलत काम किया, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा तो सीखेगा। दूसरे जो गलत काम करने वाले होंगे लोग, वो सीखेंगे कि देखो निर्भया के साथ गलत चीज़ हुआ, उसको दिया गया, उसको फांसी दिया गया, और कोई यदि इस तरह का स्टेप्स लेने वाला है फ्यूचर में, तो उसके लिए एक सबक होगा, है ना। तो बिल्कुल हो सकता है सब एक्सपीरियंस, और उसमें एक्सपीरियंस बोले सॉरी, सिचुएशन में आ जाएगा टोटल चीज़। होप सो इतना हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। एथिकल भी हो सकता है सर, जैसे एथिकल नॉलेज हुआ सर, सब लोग बोलते हैं सर एथिकली आदमी को होना चाहिए सर, पर होते कहाँ? हाँ, होते कहाँ होते, इसलिए नहीं हुए, ये डिपेंड करता है आपका। हाँ वही सर, एटीट्यूड, जैसे कि सब लोग बोलते हैं एथिकल एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबके अंदर होना चाहिए, पर बिहेवियर में बहुत कम रेट ऑफ द रेस्ट केस में। हाँ, होता है, और वो भी हो एटीट्यूड और बिहेवियर यहाँ पे टोटली पूरा डिफर कर जाता है। तो वो तुम्हारा देखो, नॉलेज भी तो डिपेंड करता है ना, किस तरह का नॉलेज है। अब झूठ मूठ वाला नॉलेज है तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? उसको इंग्लिश के नाम पे ABCD बोलने आता है तो हम क्या करें? तो नॉलेज के नाम पे भी वही आता है, ए बी एप्पल, हो गया नॉलेज। उसको उस तरह का है। जो बच्चे लोग SSC पास, सबको नहीं बोल रहे, जो पास करके जाते हैं, जो कोई मतलब नहीं, केवल जॉब से मतलब है, जिसको माइंड से कोई मतलब नहीं, वो तो APPL एप्पल वाला बच्चा हो गया। वो तो वही हो गया। वो उससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं उसको हम? और कोई बिहेवियर में चेंज नहीं है, वहाँ पे भी जाएगा, सिस्टम में भी जाएगा तो वही गलत काम करेगा वो बैठ के। उससे बढ़िया है तो कोई कम पढ़ा लिखा आदमी को ठीक से स्किल दे दो, उससे बेटर काम कर लेगा, यदि कम पढ़ा लिखा आदमी एथिकली करेक्ट है तो। जो ही नहीं कि पढ़ने लिखने से एथिकली एकदम मोरली बहुत अच्छा आदमी हो जाएगा, ऐसा भी जो ही नहीं है। वो तुम्हारा पर्सनल वेरिएबल्स भी है, तुम्हारा अपना पर्सनैलिटी कल्ट से भी फर्क पड़ता है। देखो यहीं पे कितना स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है, इतना सुनने के बाद भी बोलता है कि नो करेंगे, फिर भी ये नहीं सोचेगा कि सिस्टम में रह के भी हम लेस करप्ट हो सकते हैं, ये बात नहीं करेगा, बोलेगा नो करप्शन करना ही है। तो जिसका पहले से ही धारणा ऐसा है तो उसको तुम क्या कर सकते हो? इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल वेरिएबल्स। ये बहुत मैटर करता है पर्सनल वेरिएबल्स हर आदमी का। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, बंद कर दो।